पहला क्वेश्चन देख, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कम यो रेशियो दे रखी है 10, 50 और 900 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख, कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी इन दोनों का दे रखी है, रेशियो दे रखी है। सीपी तो है 10, 50 और एसपी सेलिंग प्राइस है 900। ना विक्रय मूल्य तो है, उल्टा कर दिया। देख सीपी और एसपी यो तो हो गया क्रय मूल्य, यो हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो दे रखी है 900 और जो विक्रय मूल्य दे रखी है 10, 50 है। तो इसका जो लाभ कितना होगा, लाभ परसेंटेज में पूछा है, कितना परसेंटेज लाभ होगा। देख, खरीदा तो 900 में, बेचे 10, 50 में, तो गैप कितना दोनों में, लाभ कितना गया 150 का। तो इसने परसेंटेज पूछे कितना परसेंटेज में होगा, तो 150 नीचे के लिखा मैं हमेशा सीपी लिखेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 और परसेंटेज खातिर गुणा 100, बस यही इसके अंदर देख, रोहित 23-20 में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत के 180 रुपये उसके ऊपर खर्च करा है। फिर यदि वह इसे 24 रुपये में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत। देख, रोहित 23-20 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसी बल्ले के ऊपर जो मरम्मत करा 180 रुपये ऊपर इसके ऊपर खर्च करा और 24 रुपये में बेचते हैं, तो हानि कितनी परसेंटेज इसकी हानि होगी वह पूछिए। 2320 खरीदा कितना में 2320 में, इसको ऊपर खर्च कितना करें 180, जोड़ेंगे आप 0, 8 तो 10, 3 1 4 1 5, 2500। लेकिन वो बेचा कितना में 2400 में, 2400 में बेचा है, 100 रुपया कम ही बेचा वो, तो हानि होगी उसका। हानि होगी कितना, अगर मैं परसेंटेज में पूछूं कितना परसेंटेज उसकी हानि होगी, कितना लॉस में बेचा है 100 रुपया कम में बेचा है, कितना के ऊपर 2500 के ऊपर, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आ गया, ध्यान रखिए, गुणा में 100, जो 20 से 20 5 10 1 0 5 5 5 4, उसने 4% की हानि हुई है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देख, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ परसेंटेज कितना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यो 5/8 है। देख, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दे रखी है 5/8, यो तो हो गया निचला विक्रय मूल्य और ऊपर हो गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सीपी हो गया एसपी। तो 5 की चीज़ 8 में बेचेंगे तो अपना लाभ ही होगा, कितना का लाभ होया 3 का, 5 3 8, 3 का लाभ होया, 3 का लाभ, ऊपर लाभ आऊगा नीचे सीपी आऊगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, परसेंटेज खातर गुणा 100, 60% का उसने लाभ हो गया। ठीक है, यदि एक कलम का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो परसेंटेज पूछे उसने कितना होगा। यदि किसी ने केवल है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल है ना 95% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो आप इसने क्या लिख सका। देख, जो कॉस्ट प्राइस है ना वह है 95% ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी का। ठीक है, यो विक्रय मूल्य है, यो क्रय मूल्य, तो एसपी इसके नीचे आ जाएगा, इसमें मैं यू लिख सकूँ, फिर 95 यो परसेंटेज है, परसेंट ना हटाऊँ, नीचे क्या लिखाऊंगा 100, सीपी 95 है, एसपी 100 है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, लाभ कितना गया 5 का और कितना के ऊपर 95 गुणा में 100। ठीक है, ये भी इसने काटा पीटी करके आऊगा 5.26 का समथिंग आऊगा। ठीक है, 5 5 4 45 20 100 इस तरह कर लिए,
545, ठीक है। यदि 100 पेनों का जो विक्रय मूल्य है 140 पेनों के मूल्य के बराबर है तो इसमें प्रॉफिट पूछे कितना होगा, ठीक है। 100 पेनों का विक्रय मूल्य है, 100 पेनों के विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस SP वो होगा 100, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य मतलब कि CP, ठीक है। तो यो CP यो इसका क्या है गुणा में, इसका नीचे होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। CP 140 है, 100 यहाँ पर क्या है गुणा में, तो नीचे क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। SP बाई CP 140 बटे में 100, तो एक जीरो से क्यों काटे, इसमें परसेंटेज पूछे कितनी इसका कितना प्रॉफिट होगा। अगर 100 की चीज़ खरीदा 140 में बेचा कितना लाभ होगा 40 का लाभ कितना के ऊपर 100 के ऊपर, हमेशा नीचे CP कॉस्ट प्राइस आएगा गुणा में 100 परसेंटेज निकालने खातिर, ठीक है। तो 100 से 100 गया बचे के 40, तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। 85 वस्तुओं को जो अंकित मूल्य है 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, तो 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तुओं की प्रतिशत लाभ हानि और गणना कीजिए। जैसे जैसे इसमें बता रहा कि नहीं वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस MP, ठीक है। कितना है 85 वस्तुओं की 85 वस्तुओं की मार्क प्राइस MP। फिर आगे इसने बोले कि जो 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, इसने बराबर कर दिया किसका बराबर 153 वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं क्रय मूल्य CP वाली, ठीक है। इस लाइन ने छोड़ ये अगली पढ़ ले कि 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की SP लिख, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP बराबर है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 65 है ये देख पूरा पूर्ण में दिखा कौन देना 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। 65 वस्तुएं लिख ली, 65 वस्तुओं की अंकित मूल्य, हाँ MP, ओके। ये जो 85 है MP मार्क प्राइस है, इसका बराबर में 153 है, 153 डिवाइड में यो गुणा में 85 गुणा में, तो इसके नीचे जाओगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। यो 153 का CP किया है गुणा में, तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मैं रेशियो ले लिया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, ठीक है। मैं कुछ को लिख रहा यह लाइन नुकी नु लिखी है और दोनों को बराबर है, तो MP के नीचे CP में लिख सकूँ क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है। यो 85 इसका गुणा में, तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यह लाइन समझ में आ गई। और फिर इस लाइन में भी ऐसे कर ले, यो CP या SP सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस है जो इसमें क्या गुणा में, इसके नीचे होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। SP डिवाइड में क्या आ जाएगा मार्क प्राइस बराबर 65 पूरा नुकन रहने दे 104 की है गुणा में, तो इसके नीचे 65 के नीचे आ जाएगा 104। फिर ये रेशियो आ जाएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में, यो क्रय मूल्य इतना अंकित मूल्य इतना, अंकित मूल्य इतना और क्रय मूल्य इतना, फिर दोनों ने सोल्व करना है, ओके। अब इसको सोल्व करो, 8 4 12 1 13 किस पर जाएगा भाई ये, सोचो सोचो सोचो। इतना तेरे समझ में आ गया। MP और CP का रेशियो लिया आप, इसने काटे तो 9/5 आया। SP और MP का सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का
रेशो लिया 5/8 है, इसने काटे जो, ठीक है। इसने वो आगे पूछे कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगी, वह पूछिए। प्रॉफिट और लॉस निकालने खातिर क्या होगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर दिया, जो भी आप माइनस करा वह प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो सेलिंग प्राइस के इसके अंदर सेलिंग प्राइस ये देख एस पी ये रहा, एस पी बराबर 5/8 और यो एम पी यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, सेलिंग प्राइस की है 5/8 गुणा में एम पी, फिर माइनस में सी पी, सी पी कहाँ पर देखिए हो रहा, सी पी अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ सी पी 9/5, अगर मैं इसी साइड में जाऊँ या इसका इस साइड में तो 9 ऊपर गुणा में, तो नीचे क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा 9 और ऊपर चल जाएगा 5, तो इसमें क्या लिख सकूँ 5 MP/9। इतनी बात समझ में आई बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। MP इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर बाद में एक ऊपर आ जाएगा, कितना ज़्यादा है एक आ जाएगा। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 10% ₹2 अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये है फाइंड सीपी एंड एसपी, दोनों पूछे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पूछे। जो बोले उसने लिख, विक्रय मूल्य का 7% लिखो। इसमें जैसे जैसे बोले नहीं वैसे वैसे देख तू, 7% ऑफ SP इज इक्वल टू 8% ऑफ CP, तो लिख दे 7% ऑफ SP। हम लिखेंगे 7% ऑफ SP इज इक्वल टू 8% ऑफ CP। ओके, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट से परसेंट गया, SP CP का रेशियो मैं 8 और 7 लिख सकूँ। ओके, आवाज़ समझ में आई। ये गुणा में तो इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, ये गुणा में इस साइड में आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ SP ऑफ 2 मोर देन 10% ऑफ CP, ₹2 ज़्यादा है 10% ऑफ CP का, ठीक है। इसकी लैंग्वेज देखते हो, दिखाई तो नहीं दे रही होगी, दिखाई दे रही है, ठीक। तो देख CP के बाद में लिख रहा है कि इफ़ 9% ऑफ SP इज 2 मोर देन 10% ऑफ CP, इसका मतलब मेरा एक बोल रहा है यो बोल रहा है कि जो इसका होगा ना CP का और SP का जो 9% है, जो CP का 10% का ₹2 ज़्यादा होगा। मैं बताऊँ देख कुक करे हो, CP है आप मैं 700 लिख सकूँ, क्यों 7 और 8 छोटी वैल्यू है तो 700 बड़ी वैल्यू लिख के आप जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 0 और 2 0 मैं इस दोनों साइड लगा सकूँ, कोई दिक्कत कोई फ़र्क पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 और 7 वही रेशियो आ गया, ठीक है। फिर इसने बोला है कि CP का 10%, इसका 10% कितना होगा 70। देख भाई 700 का 10%, 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 तो 70 आया। ओके, फिर बोले कि इसका 9%, इसका 9% कितना होगा, इसका 9% कितना होगा, 800 का 9% गुणा में 9/100, 2 0 से 2 0 गई, 8 9 से 72, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो CP है, CP का 10% ₹2 ज़्यादा होगा, ₹2 ज़्यादा, ठीक है। यो क्रय मूल्य 70 व
विक्रय मूल्य 72, 2 रुपया ज़्यादा है तो मतलब कि 700 और 800 ही होगा। हाँ बढ़िया, 700 और 800 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आई यह बात। फिर से देख, इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो 7% ऑफ एसपी है वह 8% ऑफ सीपी के बराबर है। आप बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर बाद में एसपी और सीपी का ये निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए। 8 और 7 आया, इसमें गुणा में तो इसमें यो डिवाइड आ जाएगा, यो गुणा में तो इस साइड में आओगे तो डिवाइड आ जाएगा। 8 और 7 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो में दोनों लगा दी, 800 और 700 बना दिया। कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, चाहे कितना ही 20 जीरो लगा दे। ठीक है, फिर इसमें बोले कि जो सीपी का 10% होगा वो है एसपी का 9% करने के बाद में 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, यह बात कही है। ठीक है, तो आप यहाँ क्रय मूल्य का आप 10% निकालेंगे, 700 का 10% निकाले तो 17 आया। इतनी बात समझ में आई। और फिर बाद में यो क्रय मूल्य 800 का 9% निकालेंगे तो 72 हुआ। ठीक है, और इस अपनी तो किस्मत बढ़िया है, 700 800 आप मान लिए कि इसमें 2 फालतू अपने आप ही आ गया, नहीं तो और कोई वैल्यू माननी पड़ती। और यो इत्तेफाक की बात है कि यही अपना उत्तर है। ओके, इधर देख, 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा? यह बात समझ में आई। जैसे जैसी कहानी बता रखी है वैसे वैसे लिखना है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर मतलब कि एसपी। ओके, ये देख, 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर 33 मीटर लंबा पाइप बेचा तो एसपी। ठीक है, बेचकर 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। 11 मीटर लंबे क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ कैसे कमाएगी ये बता। लाभ जो प्रॉफिट होगा किसका बराबर होगा? जो आपका बेचा सामान और जो आपका खरीदा सामान। जो आपका खरीदा है उसका ज़्यादा रेट में दे के दोनों ना माइनस कराएंगे तो लाभ आ जाएगा। यही चीज़ है, जो 10 की चीज़ है, जो 10 की चीज़ लेके आए 20 में बेची, 10 रुपया लाभ कमाए, 10 हो रहा होगा, 20 हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। यह बात समझ में आई। ठीक है, लाभ इसमें दे रखे 11 मीटर लंबा कॉस्ट प्राइस के सीपी। एसपी कितना? 33 मीटर बेचकर। ओके, 33 एसपी और यो सीपी और लाभ कमाता है बराबर। यो देख, बेचकर मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर, देख क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, बराबर मूल्य की 33 ही सीपी होगा। ओके, ठीक है, अब इस लाइन ना सोल्व करनी है। कैसे? 11 मीटर सीपी, यहाँ पर भी सीपी, दोनों सेम है तो इस साइड में होगा ये माइनस का, इस साइड में होगा तो प्लस में होगा। 11 प्लस 33 कितना आया? 44 सीपी बराबर में 33 एसपी। ओके, सीपी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इसका रेशियो ले ले। रेशियो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का नीचे आ जाएगा 33 और एसपी का नीचे आ जाएगा 44। फिर आगे क्या पूछा है कि फाइंड हिज गेन परसेंटेज, इसने कितना परसेंटेज गेन किया, तो इसमें लिख दे कितना परसेंटेज किया, कितना वैल्यू ज़्यादा है इसकी। या 33 है, ये 44 है। 7 4 11, आई एम राइट, 11 नीचे कॉस्ट प्राइस आओगी 33 गुणा में 100। बस इसने सोल्व कर दिए, अपना उत्तर आ जाएगा। आफ्टर सेलिंग 110 orange, a shopkeeper claims that he makes a profit equal to selling price of 22 orange. Find the profit percentage of the shopkeeper. 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
अभी यहाँ पर देख प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मैंने सिखाया है बहुत बार। ओके, फिर इसने आफ्टर सेलिंग 110 ऑरेंज सेल करने के बाद में शॉपकीपर क्लेम करता है कि जो उसका प्रॉफिट है वह इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 22 ऑरेंज। समझ में आई? तो समझ में आई कहानी। क्लेम्स डैट 110 संतरे बेचने के बाद जो उसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है उसका 22 संतरा का सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। यहाँ पर देख 22 एसपी तो यहाँ पर आएगा, बराबर में 110 सेलिंग प्राइस आएगा, माइनस में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका बराबर दे रखी है, इसका बराबर दे रखी है तो 110 ही लिखेंगे। ठीक है, 110 इसका बराबर ही लिखेंगे। तो इन सारा में सेम के दिखा है, एसपी दिख रहा है मेरे को, तो एसपी दिख रहा है तो एक साइड में ले जाए एसपी को, चाहे 110 को इस साइड में लिया, 100 माइनस में इस साइड में जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा। 110 सीपी, 110 एसपी, और यो प्लस में यो इस साइड में जाएगा तो माइनस में 22 एसपी। ठीक है, 110 में 22 घटा दे, और ये 110 सीपी तो पहले ही शिफ्ट है। 22 के 10 में 2 हो गया 8, 10 में 2 हो गया 8, 88 ही आओगे आगे 88। ठीक है, एसपी बराबर में 110 सीपी और एसपी की वैल्यू कितनी होगी। पूरा गुणा में इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पूरा गुणा में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड में यो गुणा में इस साइड में होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एस सी पी का नीचे मैं 88 लिख दूँ, एस पी का नीचे 110 लिख दूँ, कोई दिक्कत। दोनों का डिफरेंस कितना है। सी पी का मतलब कि कॉस्ट प्राइस 88 की चीज़ खरीदी हुई है, एस पी का मतलब कि सेलिंग प्राइस 110 में आप बेचा, लाभ कितने का, एक कितने का 22 का, हाँ 22 का लाभ हुआ, 22 का हुआ, कितने के ऊपर 88 के ऊपर, तो लिख मेरी जान 22 नीचे 8 गुना में 100। ओके, यो आ जाएगा इसका। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा सारा कुछ ऊपर की जा है, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़, डिटेल यानी कि आराम से, आराम से बेबी आराम से। आफ्टर सेलिंग 110 ऑरेंज ए शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 ऑरेंज। 110 संतरे बेचने के बाद में वो शॉपकीपर है वो क्लेम करे कि 22 संतरे का जो सेलिंग प्राइस के बराबर मैं प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, पर उपलम की कहानी है। 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर वो जो दे कॉस्ट प्राइस के बराबर उसने वो क्लेम करे कि कॉस्ट प्राइस के बराबर उसने गेन कर लिया, और इसका अंदर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो दोनों का कहानी सेम ही है, बस यह बात समझ में रख लिए कि जो प्रॉफिट होगा ना, जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और यह चीज़ दे रखी होगी सेलिंग प्राइस 110, सेलिंग 110 ऑरेंज, और यह देख 133 मीटर 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति बेचकर मतलब कि, और 110 ऑरेंज सेल करके जो सेलिंग होंगी नहीं अब बीच में ही लिखांगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगी बाद बीच में ही लिखा कितने सेल करें। फिर जो कह नहीं कि यो देख विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यो बराबर का ही तो फंड है बीच में है, और कुछ है ही को नहीं है। विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य तो यही है एसपी के बराबर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 110, यो भी सेम होगा, दोनों यह चीज़ सेम होगी।
चेंज की होगी, चेंज या होगी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किसने दे रखी है कि 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 22 संतरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ हम यही है और कुछ को नहीं। इसमें देख, बाय सेलिंग 1 डजन बनानाज, 1 दर्जन बनानाज बेचने के बाद में आयन अर्नड द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानाज, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यह बात समझ में आई? या नीचे देख, 1 दर्जन केले बेचने पर आयन को 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यह बात खुद सोच के प्रॉफिट के नीचे के लिखूँ मैं, एसपी के नीचे के लिखूँ, ओसीपी के नीचे के लिखूँ? पहले तो प्रॉफिट वाला बता क्या होगा। प्रॉफिट वाला नहीं, पहले एसपी वाला बता क्या होगा। सेलिंग, आप सेल के करे, बनानाज करे, कितना करे, 1 दर्जन 12 आई दिमाग में, तो कुछ को नहीं, तो एसपी के नीचे 12 एसपी, इतनी लिखना बस और कुछ। आगे देख, आयन अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानाज, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानाज, प्रॉफिट अर्न करे इक्वल। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा इस साइड में होगा, कितना, 4 बनाना, 4 केले, किसका बराबर होगा, और एसपी होगा सीपी होगा, के डिसाइड कराएगा, यो डिसाइड कराएगा। सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस आएगा तो सीपी लिखाएंगे हो रहे हैं, अगर सेलिंग प्राइस लिखा है तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस में यो इसका बराबर है कॉस्ट प्राइस। इसका दर देख ले, एसपी सेम है या सीपी सेम है, एसपी सेम है तो दोनों एक साइड में लाएंगे। ओके, जो माइनस में है तो इस साइड में लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। 12 सीपी, 12 एसपी और नुकानू लिखा मैं, 4 एसपी इस साइड में जाएगा तो माइनस में, 4 एसपी सेलिंग प्राइस, 12 कॉस्ट प्राइस, 12 में से 4 गए, 8 4 12, 8 सेलिंग प्राइस, सीपी 12, सीपी का नीचे के लिखूँ मैं 8, एसपी का नीचे के लिखूँ मैं 12। क्यों लिखूँ, एक बार यो भी समझ ले, मेरे शायद यो भी नहीं आ रहा तेरा समझ में। 12 सीपी बराबर 8 एसपी है ना, 8 एसपी है, तो एसपी इसका नीचे लेके आऊँगा तो सीपी बटे एसपी, 8 नुक्कानू लिख दिया, नीचे यहाँ पर के लिखूँ, जो इसका गुणा में तो इसके नीचे क्या होगा 12, तो यही तो लिखी है। सीपी के नीचे 8 लिख दिया मैं और एसपी के नीचे 12 लिख दिया। ठीक है, खरीदा 8 में, बेचा 12 में, लाभ कितना का, 4 का। और इसमें क्या पूछा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 4 बटे 8 गुणा में 100। अरे क्यों परेशान होती है, ऐसे आंसर आ जाएगा। इसका अंदर देख, एक फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट द रेट 2 for 1 rupee एंड सेल देम 5 for 3 rupees, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। इसका मतलब सिंपल कि 2 रुपये की दर से, ये देख, विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंटेज पूछी उसने क्या होगा।